सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि अब कौन सा और वन शॉट चाहिए। तो मैं वैसे तो लाइन वाइज जा रहा हूँ, सिमिलरिटी बता दिया, देन पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर आप बोलोगे तो दोस्तों देन उसके बाद हम सर्कल और पूरा टाइम टेबल वाइज सभी चीजें आ रही है। साइंस 2 की आ रही है, साइंस 1 की आ रही है, ग्रामर का भी ऑलरेडी सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो सेमिस्टर का टॉपर बहुत अच्छे तरीके से, चाहे ये वीडियो आप अपने प्रीलिम्स में देखो, बोर्ड के पहले देखो, सभी में आपको हेल्प करेगा और कम टाइम में आपका पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों रेडी हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं। देखो दोस्तों, ये 30 है और 60 90, 30 60 90 थियरम आपको पता होगा। देन दोस्तों 45 45 90 थियरम भी आपको पता होगा। दोनों थियरम के बारे में थोड़ा सा पता रखो, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30 60 90 में क्या होगा दोस्तों, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये हमेशा याद रखना हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। वही सेम अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट वाला साइड क्या होगा दोस्तों, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो 60 के अपोजिट का साइड क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। 30 के अपोजिट का साइड क्या होगा, हाफ इंटू हाइपोटेनियस। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर 45 का ही बता दो, 45 का ही बता दे रहा हूं। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पे आप, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/√2। बस ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप आराम से इसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ही दोस्तों। ये वो चैनल है जो 2022, 23, 24, 25 और आने वाला 26 में भी रहेगा दोस्तों, ट्रेंडिंग में था। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि जो चीजें यहाँ पे बताई जाती है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताई जाती है, इसलिए स्टूडेंट का प्यार इस चैनल को बहुत मिलता है दोस्तों। अब मैं चल रहा हूं आगे की ओर, सम सॉल्व करता हूं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई है दोस्तों, ध्यान से देखना है। एंगल बी 90 डिग्री, एसी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एसी इज 14, देन फाइंड ए बी एंड बीसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बोला जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, डायरेक्ट ए बी और बीसी फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों अगर आप टॉपर हो, टॉपर की तरह अगर आपको मार्क्स पूरा स्कोर करना है तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले ट्राइंगल का नाम लिखो, ट्राइंगल ए बी सी। मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। कभी कभार कैसा होता है, दो एंगल दिए होते हैं, एक नहीं दिया होता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर तीनों एंगल हमें पता है, देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज ए 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल थोड़ा अच्छे से लिख दो, थोड़ा सा इसको यहाँ पे। अब देयरफॉर ट्राइंगल लिख दिया, हाँ। अब ये ट्राइंगल है, अगर आप ऐसे लिखोगे फिर जाके आपको दोस्तों पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर पता चला आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर दिया तो आपका कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए बी का, ठीक है सर, ए बी अगर निकालना है तो ए बी क्या होगा, हाफ ऑफ होगा क्या ए बी, सर 60 के अपोजिट का साइड है, हाफ नहीं होगा सर, √3/2 का बना देता हूँ ना, √3 होगा। अगर आपको नहीं समझता होगा इसको ऐसे बंद करो। तो अगर आप देखो 60 के अपोजिट कौन सा साइड दिख रहा है, ए बी। तो ए बी जो है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और 60 के अपोजिट का जो साइड होता है दोस्तों √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। तो ये क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। यहाँ पे हाइपोटेनियस का नेमिंग क्या है दोस्तों, जो 90 के सामने हो, ए सी। जिनको नहीं समझता है इसको ऐसे छुपा लो, क्या दिखाई दे रहा है, ए सी। तो डायरेक्ट उसको पता चल गया, ओके सर ए सी है। अब यहाँ पे ए बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, √3/2। यस, व्हाट इज ए सी, ए सी कितना है 14। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बी, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये 7 आएगा, तो ये क्या आएगा 7√3। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यूनिट्स। सेंटीमीटर है क्या, सम में नहीं है। तो फाइनली ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। सर एक और पार्ट है, चलो वो भी देखते हैं। नेक्स्ट सर बीसी निकालना है, बीसी भी निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो बीसी इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। यस, व्हाट इज हाइपोटेनियस, एसी। हाइपोटेनियस का नेमिंग क्या है दोस्तों, एसी है।
देन ये क्या आएगा दोस्तों ए सी, व्हाट इज ए सी सर 14 है, और अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा 7, साथ में क्या आएगा सर यूनिट्स, तो द वैल्यू ऑफ बी सी इज 7 यूनिट्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे उसके पहले मैंने बोला ना, सम स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट को ना जब सम मैं सॉल्व कराऊं खुद से आएगा। अभी दोस्तों दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको ऐसा एक ट्राइंगल दिखाई दे और उस ट्राइंगल में यहाँ पे 90 है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और दोस्तों यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, यहां भी 90 हो, अगर ये दोनों 90 है, जैसे इसका नाम है पी क्यू आर और यहाँ पे टी है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, पता है कॉमन, पता है ना जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कॉमन, तो ये कॉमन जो दिख रहा है ना उसका स्क्वायर ले लो भाई, ये दोनों में खेलेगा। ठीक है सर, ले लिया। अब कॉमन के उस साइड कौन से लोग हैं दोस्तों, ये लेना है, ये वाले। उस साइड कौन है सर, पीटी। सर इस साइड कौन है सर, टीआर। और दोनों के बीच में क्या है, फाइटिंग कर दो। वो बोलेगा नहीं 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 कॉमन मेरे में खेलेगा, वो बोलेगा मेरे में, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। सर अगर ये डायग्राम ऐसा हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 90 होना चाहिए, यहाँ भी 90 होना चाहिए, ऐसे दो 90 अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और यहाँ पे जेड है, जानबूझ के उल्टा ही लिखता हूँ। ये आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन आया तो आपको लिखने आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी जेड का स्क्वायर और ए जेड मल्टीप्लाई बाय जेड सी, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हमेशा याद रखना इस टाइप पे अगर क्वेश्चन आया तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड अपने बुक में दो सम है, पर अगर आप ये एक सम सॉल्व कर लेते हो तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, आराम से आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। देखो आपके सामने क्वेश्चन और बड़ा करना है तो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, हाँ, पर ये भी लिखते टाइम कुछ चीजें पहले आपको सही से पूरा लिखना होगा, फिर आप लिख सकते हो। इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एन एन पी, मेजर ऑफ एंगल एम एन पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखो एम एन पी कितना है, 90 डिग्री है। एंड दूसरा है दोस्तों यहाँ पे एन क्यू जो है दोस्तों परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों, देखो एन क्यू परपेंडिकुलर है किसको है, एम पी को। तो ये दो पार्ट अगर गिवन है, ये दोनों पार्ट क्या है दोस्तों, गिवन है, और अगर ये दोनों पार्ट गिवन है तो हम आराम से सम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है सर, एन क्यू का स्क्वायर ले लो सर। ठीक है सर, ले लिया। सर एम क्यू का स्क्वायर हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करूं सर, एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा सर, क्यू पी। रीजन क्या आएगा सर, रीजन आएगा यहाँ पे क्या आएगा, रीजन थियरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन, या ज्योमेट्रिक मीन थियरम लिखो या थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे दोस्तों वैसा लिखो। द वैल्यू ऑफ एन क्यू, एन क्यू का वैल्यू नहीं पता है सर। द वैल्यू ऑफ एम क्यू का वैल्यू कितना है सर, 9। द वैल्यू ऑफ क्यू पी इज 4। देन एन क्यू विच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा, रूट 9 इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा सर, 36। अब मुझे ये बताओ 36 का बाहर कोई आंसर आता है, यस आता है सर, 6 आएगा। और यूनिट्स आएगा कि सेंटीमीटर, सर अगर कुछ नहीं दिया होगा तो यूनिट्स लिखेंगे। एंड देन फाइनल आंसर एन क्यू विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ओके सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको मिल गया। और इसका अगर आपको पूरा का पूरा नोट्स चाहिए तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, और जहाँ पे जल्दी ही हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, कभी कभार स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या बीच में पूछ लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। क्या करना है पता है, कोई भी एक सम आप इसमें से ले लो, जैसे अगर समझो मैं फर्स्ट वाला ही ले ले रहा हूँ, 3 है, 5 है, 4 है। आपको क्या करना है पता है, इसमें से राजा आदमी जो है ना, राजा मतलब किंग बोला जाए तो इसमें किंग मतलब जिसके पास सब कुछ है, मतलब सबसे बड़ा आदमी कौन दिख रहा है दोस्तों, 5। तो आपको उसका क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 25। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, परफेक्ट सर। लास्ट टाइम देख रहा हूँ सर, समझ में आ रहा है सर। रिमेनिंग नंबर दोस्तों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, या तो लार्जेस्ट साइड बोलोगे तो भी चलेगा, या लार्जेस्ट नंबर बोलोगे तो भी चलेगा, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। रिमेनिंग नंबर्स मतलब 3 है उसका स्क्वायर,
4 है उसका स्क्वायर और इसका सम मतलब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 विच इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये हो गया दोस्तों दो पार्ट, ठीक है सर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो 5 का स्क्वायर है ना वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के आंसर को, इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के आंसर को सेम है, देखो ना 25 25। अगर सेम नहीं रहता तो हम यहाँ पे मर्डर कर देते, कट कर देते, पर सेम है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे सेम है, हमने ऐसे ही रखा, बस यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा। मैं वो लाइन आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, प्लीज आप लिखना और रटना नहीं है। देखो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, स्क्वायर हियर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम, प्लस मतलब सम होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग टू नंबर्स भी लिख सकते हो। तो क्या बोलोगे, हियर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड देयरफॉर इट इज इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। या तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। बस वो एक लाइन आपको मेंशन करना होगा, लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड देयरफॉर इट इज इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप यहाँ पे मेंशन करके, अब अगर ये नहीं है तो आप वहां पे क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड देयरफॉर इट इज नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप वहां पे ऐसा लिख के पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जानबूझ के मैं करा रहा हूं कि ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे और कंपलसरी हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है इसका पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है सर, ये ए बी इक्वल टू बी सी है सर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है तो इसको हम गिवन लिखेंगे, इसका भी हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। सर एंगल बी ए सी, सर अगर ये 90 है, ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर ये 90 है, दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल हमेशा 45 के होंगे। आप इसको सॉल्व करके वो एक्स एक्स से मत निकालना, डायरेक्ट लिखना 45, बस रीजन मेंशन करना। रीजन देखो जो मैं बोल रहा हूं यही रीजन लिखना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप ये आइसोसेलेस नहीं चलेगा, आइसोसेलेस के साथ राइट एंगल ट्राइंगल भी चलेगा। मतलब आइसोसेलेस मतलब दोनों साइड सेम है, राइट मतलब एक एंगल 90, तो अपने आप ये दोनों एंगल 45 के आएंगे। तो ये रीजन हमेशा याद रखना, ठीक है सर। अगर ऐसा है 45 वाला मैटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, 1/√2 होगा, मैंने पीछे भी आपको बताया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कलर लेता हूँ। 1 क्या होगा दोस्तों, √2 इंटू हाइपोटेनियस। अगर कोई भी अपने को साइड निकालना है ए बी और बी सी, हाइपोटेनियस कितना है सर, √8 यहाँ पे दिया है 1/√2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे √8 से ये कैसे आया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये √8 है, √8 को हम क्या लिखेंगे 4 × 2, 4 का हम बाहर क्या लिखते हैं 2, और ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। तो ये वाला पार्ट का मतलब ये पार्ट है। तो देखो इसलिए इन्होंने रूट के बाद ये रखा, कभी कभार अगर ये मिसिंग है तो आप खुद से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, √2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसर। तो फाइनली आंसर क्या है 2 सेंटीमीटर, कुछ है नहीं तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यूनिट्स। हो गया। तो इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक और सम बता रहा हूँ जो बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कभी भी अगर आपको स्क्वायर का साइड निकालने के लिए आया, किसका, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज 1/√2 इनटू डायगोनल। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर आपको किसी भी स्क्वायर का साइड निकालने के लिए आया तो उसका आंसर 1/√2 इंटू डायगोनल्स रहता है। ये हमेशा हर केस में आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस 10 साल के पेपर भी उठा के देखोगे ना, सिलेबस तो अपना ये 6-7 साल हुआ जो है, कोविड के बाद हमारा जो सिलेबस था नया था, कोविड के सॉरी कोविड के पहले था थोड़ा सा, तो भी हो गया 7-8 साल हो गया है। पर उसके पहले भी आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना, जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम भी ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो मैंने हमेशा बोला कि ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो पर इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, अच्छा वाला स्क्वायर ही बना देता हूँ। देखो स्क्वायर बन गया। हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ दिया हुआ है डायगोनल्स,
डायगोनल्स हमने बना दिया है। अब यहाँ पे फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। देखो अगर आपको टॉपर बनना है ना, मतलब सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है ना, तो याद रखना कि डायग्राम ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन में बनाना कंपलसरी है। ये ध्यान रखना, भले वो क्वेश्चन पेपर में हो, बना भी हो, फिर भी आपको बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/√2 इनटू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज साइड ऑफ ए स्क्वायर? साइड कितना है दोस्तों? सर नहीं पता है, तो साइड तो सर हमें फाइंड आउट करना है। साइड ऑफ ए स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट करना है सर। 1/√2 सर ये पता है, ये कितना है सर? 10 है। डायगोनल कितना है? 10। तो अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 1/√2। कभी भी ये √2 है, ऊपर 10 है, ठीक है, 10 1 जा 10। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में √2 है तो उसका हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है। मतलब रैशनलाइज मतलब √2 यहाँ पे लेंगे, सेम यहाँ पे √2 लेंगे। और दोस्तों हमेशा √2 इंटू √2, √5 इंटू √5 5 होता है। √AC इंटू √AC AC होगा। रूट गिरी ट्यूटोरियल्स इंटू रूट गिरी ट्यूटोरियल्स गिरी ट्यूटोरियल्स होगा। तो वैसे ही दोस्तों ये 10 है, ये √2 है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 2, और ये क्या आएगा दोस्तों? 5√2, और यहाँ पे सेंटीमीटर है सब में, तो ये सेंटीमीटर, और ये क्या है सर? साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों? साइड ऑफ ए स्क्वायर दिया है। अब हमें क्या निकालना है सर? साइड ऑफ ए स्क्वायर तो हो गया सर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? डायगोनल्स, सॉरी डायगोनल्स नहीं, पेरीमीटर। कहाँ गया पेरीमीटर? हम क्या निकालेंगे दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑल साइड, और इसके सभी साइड सेम है तो आप 4 इंटू साइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू व्हाट इज साइड? वैल्यू ऑफ साइड इज 5√2, 5 4 जा 20√2, और यहाँ पे क्या आएगा सर? सेंटीमीटर। तो हो गया, ये दोनों पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया दोस्तों। ठीक है सर। अब ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर होने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। इस तरह के भी क्वेश्चन, भले ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल बना दूं, ठीक है, इसका डायगोनल भी बना दिया। लेंथ इज 35, लेंथ इज 35, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 12, ब्रेथ क्या आएगा? 12। और फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें क्या करना है? इसका डायगोनल्स क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है। तो देखते हो रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 के होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? बी है, यहाँ पे क्या है? सी है, और यहाँ पे क्या है? डी है। तो आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों, बिना किसी टेंशन के। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब ये होने के बाद सर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो सर्कल लेसन जितने लोग को डिफिकल्ट लगता है ना, मैं सर्कल का जो 1 शॉट बना दूंगा ना, बस उसे आप एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। सर्कल लेसन इतना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, PQ है, 4 PM है, 3 PR है। देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये प्रूफ करना है, ये पूरा पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा। तो देखो मैं छोटे वाले ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल। क्या नाम है सर? PRM, मेजर ऑफ एंगल PRM विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, PRM विच इज इक्वल टू कितना है? 90। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यस, हाइपोटेनियस मतलब सर PM का स्क्वायर, PM स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ठीक है सर, PR ले लिया, क्या बात है सर। सर PR के बाद क्या बचा सर? RM भी ले लिया सर, RM का स्क्वायर। अब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम के बाद दोस्तों, यस व्हाट इज PM? ठीक है, PM इस खानदान से बिलोंग करता है सर। PR सर हमारे खानदान का है सर, RM हमारे खानदान का नहीं है सर। RM को अलग कर दो सर,
आर एम अलग कर दिया सर, आर एम का स्क्वायर अलग हो गया, यहाँ पे क्या है सर पी एम स्क्वायर, पी आर यहाँ पे ले लो माइनस पी आर। और बताओ मुझे गरबा में कितने लोग जा रहे हैं आज? आज तो गरबा है, मैं भी शाम को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी तैयारियां चालू है, अब गरबा खेलेंगे डांडिया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर। अब आपको क्या करना है पता, बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो दोस्तों, बड़े वाले में इन ट्राइंगल, बड़े वाले का नाम क्या है, पूरा बड़ा वाला पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 90। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर का स्क्वायर या तो आर क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सम को सॉल्व करें तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे इस तरह के सम को सॉल्व करना है तो मुझे क्या, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ सर, ये आर एम तो इसमें दिख नहीं रहा है सर, पर सर कुछ तो हिंट यहाँ पे दिया होगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर बोला है दोस्तों, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये जो एम है दोस्तों वो पूरे क्यू आर का क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है, पूरे क्यू आर का क्या है मिड पॉइंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों जो आर एम है वो क्यू आर का क्या होगा दोस्तों, डबल होगा। ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो ऐसे लिख सकता हूँ जो क्यू आर है, सॉरी आर एम है वो क्यू आर का डबल नहीं होगा, क्यू आर जो है वो आर एम का डबल होगा, मैंने उल्टा बोला। जैसे अगर समझो आर एम 2 है तो क्यू आर कितना होगा दोस्तों 4, मतलब क्यू आर क्या आएगा डबल आएगा, किसका डबल आएगा आर एम का। तो देखो यहाँ पे आर एम है, पर आर एम का क्यू आर क्या होगा दोस्तों डबल, आर एम अगर 4 है तो क्यू आर हमेशा क्या होगा 8, इसलिए डबल लिखा हूँ। और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, इसका रीजन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट दोस्तों क्यू आर का। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो देखो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर एज इट इज, क्यू आर की जगह पे दोस्तों, क्यू आर की जगह पे मैं 2 आर एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर, इसको इक्वेशन नंबर चाहिए तो सेकेंड मेंशन करो। यहाँ पे क्या आएगा सर 2 आर एम और स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम सेकेंड से मैंने लिखा। अब ये क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4 आर एम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा सर, ये देखो ये पी क्यू स्क्वायर, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने वहां 4 आर एम लिखा, अब यहाँ पे क्या आएगा पी आर स्क्वायर और 4, अब आर एम का आप वैल्यू पुटअप कर दो दोस्तों, देखो आर एम का वैल्यू क्या है दोस्तों पी एम माइनस पी आर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये मैंने कहाँ से लिखा है फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लिखा है फर्स्ट से। अब एक झटके में दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं, देखो अगर एक झटके में आंसर आ जाएगा, एक झटके में बिना सोचे समझे आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों पी क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, ये क्या है सर पी आर स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया सर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4 पी एम ऐसे ही रख रहा हूँ, आप बोलोगे सर पी एम क्यों पहले लिखे, यहाँ पे दोस्तों पहले पी एम, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 4 पी आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 क्या आएगा दोस्तों माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पी एम माइनस 3 पी आर स्क्वायर। परफेक्ट तरीके से आपने यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर निकाल लिया, प्रूफ निकाल लिया। अब ठीक है सर, सब समझ में आया। और दोस्तों मेरे आप थ्योरम सेक्शन से ना इसमें का बस पाइथागोरस थ्योरम देख लेना, बस पाइथागोरस, बाकी नहीं देखोगे चलेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों लास्ट आपको एक और थ्योरम से रिलेटेड सम पता होना चाहिए, अपोलोनियस थ्योरम। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये मीडियन है दोस्तों एम है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना अगर इस तरह से कोई मीडियन वाला पार्ट आए तो हमेशा याद रखना अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम में क्या होगा, यहाँ से उड़ी मारना है यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या है ए बी, ठीक है ए बी का स्क्वायर लो, यहाँ से उड़ी सर यहाँ पे मारा मतलब ए सी का स्क्वायर, और फिर ये बीच वाला लाइन लेना है दोस्तों, यहाँ पे क्या ए एम का स्क्वायर
और सर नीचे से कौन सा भी ले सकते हो, मैं ये लेता हूँ bm का स्क्वायर। हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे दोनों जगह पे 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2 क्या आएगा सर? 2 और 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सम सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे सम आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लीज ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्राइंगल बना देता हूं। चलेगा, ऐसा भी ट्राइंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन ऐसे बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ट्राइंगल का मैं सबसे पहले ना मिड पॉइंट क्या है, एस इज द मिड पॉइंट, इसमें हमेशा मिड पॉइंट पहले लिखा करो ऑफ साइड क्यू आर, उसके बाद आप बाकी का डेटा लिखा करो। अब क्या बचा है? पी। ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आप कभी कभार आपका रॉन्ग हो सकता है। ये अगर आप डायरेक्ट लिखने जाओगे तो कभी कभार इसमें आप फंस सकते हो, तो इसलिए पहले तो हमेशा मिड पॉइंट ही लिखा करो। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पी क्यू का वैल्यू 11 दिया है, ठीक है 11 है सर। पी आर का वैल्यू कितना है सर? 17। पी एस का वैल्यू कितना है सर? 13। एंड सर क्यू आर का वैल्यू हमें निकालना है सर, ये सर ये पूरा क्यू आर हमें निकालना है, ठीक है सर। और ये वाला वैल्यू पहले हम निकालेंगे और फिर हम उसका डबल कर देंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है सर। द वैल्यू ऑफ पी एस यहाँ पे लिखेंगे, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? पी क्यू आर। सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देन दोस्तों इसके बाद क्या आएगा सर? पी आर का स्क्वायर। सर पी आर स्क्वायर भी ले लिया सर। अब सर इसके बाद बीच वाला 2 पी एस स्क्वायर, 2 पी एस स्क्वायर, और ये नीचे में से कौन सा भी ले लो, तो हम ले रहे हैं 2 क्यू एस स्क्वायर। रीजन लिखना है दोस्तों, बाय अपोलोनियस थियरम, ठीक है। अब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम आपने मेंशन कर दिया। यस, व्हाट इज पी क्यू? द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 11, द वैल्यू ऑफ पी आर इज 17, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ पी एस कितना है सर? 13 का स्क्वायर, एंड 2 इंटू द वैल्यू ऑफ क्यू एस सर नहीं पता है, कोई बात नहीं यार, मैं आपके लिए 121, 189, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, 189 नहीं आएगा सर, 289। 17 का स्क्वायर है ना दोस्तों, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, तो मैंने गलती से लिख दिया था, 289 आएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169, एंड 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। अब अगर दोस्तों मैं दोनों को प्लस करूँ तो यहाँ पे 0, 8 और 2 कितना आएगा सर? 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 338, प्लीज कर लेना भाई। देन यहाँ पे 410 माइनस 338 इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। परफेक्ट सर। सर माइनस करो ना सर, इसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा सर? 72, 2 क्यू एस स्क्वायर। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 2, देन सर क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 36, एंड देन क्यू एस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, एंड देन फाइनली आंसर कितना आएगा सर? क्यू एस इक्वल टू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर है क्या सर? नहीं है सर, यूनिट्स। सर ये आ गया। अब मुझे आप बताओ, आपको क्या निकालना है सर? क्यू आर निकालना है सर। डबल होगा ना सर? सर डबल कैसे होगा सर? क्यू आर विच इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस, तो 2 इंटू क्यू एस मतलब कितना? 6, तो कितना आएगा? 12 यूनिट्स। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हमेशा रीजन लिखना। रीजन क्या आएगा दोस्तों? यही वाला, पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अब आप इसका मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट सब चीजें बना दी है। अगर आपको 1 बाय 1 सभी चीजों को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो। और बाकी अगर आपको क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना है तो मैंने आपको करके दे दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। बाय बाय। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, साइंस 2 का ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेसन का इजी ट्रिक बना दिया है। सेकेंड लेसन में क्या चाहिए दोस्तों वो भी आप बता दो, वो भी मैं जल्दी बना के आपको दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों।